दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये बहुत ही ज्यादा लोगों का कमेंट आता रहा है काफी दिनों से, इसीलिए मैं टॉपिक उठाया हूं। बहुत ही ज्यादा जरूरी नॉलेज है ये, हर किसी को इसकी नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अलर्ट रह सकें। और ये है जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है कि यदि किसी जंग लगे हुए धातु से कट जाता है और अगर व्यक्ति टेटनस का टीका नहीं लगवाता है और टेटनस हो जाता है तो क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी, टेटनस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ये जानकारी सभी के पास जरूर होनी चाहिए और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंचे। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यही सवाल की अगर हम बात करें कि अगर कोई जंग लगे हुए धातु से कट जाता है और हम टीका नहीं लगवाते हैं तो क्या होगा? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन आपको टेटनस हो सकता है। और एक बार जब हो जाता है तो भले ही डॉक्टर आपको बचाने में कामयाब हो जाए, आप चाहेंगे कि आप मर ही जाते, क्योंकि टेटनस से मरना दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत मानी जाती है। बहुत ही भयानक मौत में से एक ये भी है टेटनस से मरना, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं। इनका काम हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर ये ऐसे काम कर रही होती हैं, तो जैसे ही सिकुड़ती हैं फिर एक केमिकल मांसपेशियों को आराम देने के लिए जो है आपके बॉडी में जनरेट होता है और वो जो है आपके मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है। लेकिन टेटनस उस केमिकल को निकलने से रोक देने का काम करता है, यानी कि जो केमिकल आपके बॉडी को आराम दे रहा है, आपके मांसपेशियों में दर्द को रोकने का काम करता है, उसको जो है ये रोक देता है। इसीलिए मांसपेशियां केवल सिकुड़ती हुई चली जाती हैं, सिर्फ सिकुड़ रही हैं और दोबारा फैलती नहीं है, जिससे आराम नहीं मिल पाता है। बहुत ही भयानक कंडीशन हो जाती है। पेट की मांसपेशियों से अधिक मजबूत होती हैं, इसीलिए रोगी की अपनी पीठ झुक जाती है। अंत में केवल उसके सिर का पिछला भाग और उसकी एड़ी ही जमीन को छू पाती है। यदि रोगी की मांसपेशियां मजबूत हो तो उसकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। उसके पैर की मांसपेशियां इतनी मजबूती से सिकुड़ती हैं कि वे उसकी जांघ की हड्डियों तक को तोड़ देती हैं। इतना भयानक दर्द होता है, इतनी भयानक उसके अंदर सिकुड़न पैदा होती है, ब्लड मिलकर के इतना भयानक उस पर जोर दिखाता है कि हड्डियां तक टूट जाती हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक टेटनस के जरिए जो मौत होती है वो कितना भयानक होती है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर की प्रत्येक मांसपेशियों में कई दिनों तक अनैच्छिक ऐंठन हो रही है और इससे बचने के लिए लगभग कुछ भी नहीं किया जा पा रहा है। आखिरकार आपकी पूरी बॉडी सिकुड़ती चली जाएगी और दोबारा कभी फैलेगी ही नहीं, इसलिए सांस लेने में भी कठिनाई होने लगेगी। रोगी लगभग 3 दिन में इस अवस्था में पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए कि 3 दिनों तक ऐसा भयानक दर्द जो इंसान ने कभी महसूस ही नहीं किया हो, उस दर्द से वो गुजर रहा है। इस पीड़ा से बचने का सिर्फ एकमात्र एक ही उपाय है कि जब भी कटता है तो आप तुरंत वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो ये कंडीशन में आने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है और बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होती है। टेटनस पैदा करने वाले बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। यह मिट्टी में पाया जाने वाला एक सामान्य जीवाणु होता है। जंग से टेटनस नहीं होता, लेकिन जंग लगे कील से संकेत मिलता है कि यह संभवतः कुछ समय के लिए मिट्टी के संपर्क में रहा होगा और इस तरह वह बैक्टीरिया होने की संभावना है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है इसका ऑक्सीजन बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अगर जो मिट्टी के ऊपर, अभी आप कहेंगे कि मिट्टी में तो आए दिन किसान रहता है तो फिर उसको टेटनस क्यों नहीं होता है, तो एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है इसका ऑक्सीजन बहुत ही इसके लिए जहर समान होता है। तो मिट्टी के ऊपर जो टेटनस के जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के जरिए वो मर जाया करता है। लेकिन अगर जंग लगा हुआ लोहा है तो अंदर मिट्टी का असर, उसके अंदर जो है टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो रहता है और ऊपर से जंग का एक लेयर चढ़ जाता है जो उस बैक्टीरिया की सुरक्षा करता है। लेकिन वहीं पर जब वो आपके किसी भी बॉडी के हिस्से में इंटर कर जाता है तो बैक्टीरिया उसी माध्यम से जो है आपके बॉडी में चली जाती है और ब्लड पाते ही वो बिल्कुल जो है बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो आपके बॉडी पर हावी हो जाता है। और रीजन सिर्फ यही होता है कि बॉडी में इंटर करने के बाद किल आप भले ही निकाल दें, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं पर भी आपकी स्किन है वहां पर किल इंटर हुई, बैक्टीरिया अंदर रह गई। जैसे ही किल निकली उसका मुंह बंद हो गया और ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर नहीं पा रहा है और वो अपनी संख्या बढ़ाने लग जाता है और आगे एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या टेटनस का इलाज नहीं है। तो टेटनस का इलाज किया जा सकता है, लेकिन
सबसे पहले अच्छे उपचार के साथ भी 2/3 रोगियों की मृत्यु हो जाती है और जो जीवित रहते हैं वे आमतौर पर अस्पताल में 8 से 10 सप्ताह बिताते हैं, ज्यादातर वेंटिलेटर पर या फिर कोमा के अंदर वो लोग बिताते हैं। इसके बाद 4 से 6 महीने लग जाते हैं उनको ठीक होने के अंदर। वैक्सीन लेना ही इस रोग का सबसे अच्छा इलाज है, सबसे आसान उपाय है कि जैसे ही कभी भी जंग लगा हुआ अगर किल घुसती है आपके बॉडी में, धंसती है, किल लगती है या फिर कटता है, तो आप जो है वैक्सीन जरूर लगवाएं, यानी आप टीका जरूर लगवाएं। वैसे इस रोग का एक रूपांतर भी होता है जिसे इन्फेंटाइल टेटनस कहते हैं। नवजात शिशु इससे ग्रसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी गर्भनाल को काटते समय जो इस्तेमाल की जाती है कैंची, अगर वो स्वस्थ नहीं रही तो उस कंडीशन में भी छोटे बच्चों को जो है ये इन्फेंटाइल टेटनस हो जाता है। जैसे बच्चों में अक्सर आपने सुना होगा। इसीलिए जब भी बच्चा न्यू बॉर्न जो होता है उसका जब भी नाल काटी जाती है तो उस कंडीशन में जो है हमेशा न्यू ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम औषधि की बात करें तो इसका और इलाज क्या है। अगर हम टेटनस यानी कि जंग लगी हुई किसी भी धातु से कट जाता है और हम इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं या फिर हम कहीं बहुत दूर हैं, हम टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवा पाए या फिर नहीं मिल पाया या फिर एक्चुअली उसका एक्सपायरी भी होता है, उसका कुछ टेम्परेचर भी होता है, उस टेम्परेचर में अगर नहीं रखा हुआ है सही से तो खराब होने का भी डर होता है। तो अगर बाई चांस वो इंजेक्शन खराब है, काम नहीं किया, तो इस डर से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली इसके लिए जो है परम पूजनीय श्रद्धेय श्री राजीव दीक्षित जी ने बताया था, एक होम्योपैथ का दवा का उन्होंने जिक्र किया हुआ है अपने वीडियो के अंदर। जो दवा अगर आप ले लेते हैं तो आप जो है टेटनस से बच सकते हैं, आपको टीका भी लगवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। कीला लग गया, फट गया, ठीक है, तो डॉक्टर वो एटीएस का इंजेक्शन देता है। उसका इंजेक्शन नहीं लेना हो तो एक औषधि है, उसका नाम है हाइपेरिकम। ये कितना भी खराब जंग लगा लोहा लगा, सीधे आप ले लिया तो ये बिल्कुल टिटनेस नहीं होने देता। और उस औषधि का नाम जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये 200 पोटेंसी में आपको लेना है और इसको जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसे जो है जब भी कटता है तो 2-2 बूंद जो है आप 10-10 मिनट पर 3 बार, यानी कि उसी दिन सिर्फ एक ही दिन लेना है, बार बार आपको नहीं लेना है। कटा और आप जो है इसको 2-2 बूंद जो है अपने सीधा जीभ पर लेना है और 10 मिनट बाद फिर दोबारा लेना है, 10 मिनट बाद फिर दोबारा लेना है। इस तरीके से 3 बार लेना है। उसके बाद जो है ये जो औषधि है होम्योपैथ का, ये टेटनस नहीं होने देगा। और किसी भी कट की वजह से अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, खून बहुत ज्यादा गिरा है, तो उस खून को तुरंत बनाने में भी मदद करेगा। बहुत ही बेहतरीन औषधि में से एक ये है। आप इसको लेकर के अपने घर में भी रख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।